Hi guys, for English timestamps please check the description box below और हिंदी timestamps के लिए प्लीज़ description box में चेक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी रीडिंग के साथ। अगर आपने हिंदी वाली रीडिंग चूज़ की है तो ये आपकी रीडिंग है गाइस। आप लोग को आई होप कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो एज़ यूजुअल ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। तो किसी भी एक कार्ड को चूज़ कर लीजिए और चलते चलिए आपकी रीडिंग में। मैं पाइल नंबर 1 के साथ शुरू करती हूँ। अगर आपको चूज़ करने के लिए और टाइम चाहिए तो गाइज़ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं आपका जो भी पाइल है। और तो ठीक है, चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये है पाइल नंबर 1, मैं शुरू करती हूँ। हाय गाइज़, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये आपके बॉटम ऑफ द डेक में था गाइस। ये मुझे बताता है कि आपके साथ जो आपके पर्सन का पास्ट लाइफ में रिलेशन था वो कुछ अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स का था। ठीक है, कुछ यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि फाइनेंशियल कंडीशन को भी दिखा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से माइजर रहे हो पास्ट लाइफ में और उसी वजह से इस लाइफ में भी आपको लगता हो कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो काफ़ी रिच हो, क्योंकि जो आपके फ्यूचर स्पाउस थे पास्ट लाइफ में उनको थोड़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम थी, ऐसी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो थोड़े से जिसको कहते हैं माइज़र को हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, माइज़र थे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग्स के बारे में ही है। इट्स अबाउट हाउ योर पर्सन ट्रीटेड यू इन द पास्ट। मुझे लगता है आपकी शादी जिन पर्सन के साथ होगी इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में उन्होंने आपको अपनी फीलिंग ठीक से नहीं बताई थी। कुछ तो अनएक्सप्रेस्ड रहा था गाइज। आपके जो पर्सन थे पास्ट लाइफ में उन्होंने आपको कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी क्लियरली। तो चलिए आज इन सब कार्ड से गाइज देख लेते हैं आपके पर्सन जो हैं वो आपको पास्ट लाइफ में कैसे ट्रीट करा था उन्होंने। तो पहला ही कार्ड जो है वो देख लेते हैं, वो है 4 ऑफ कप्स। देखिए, मैंने अभी बोला ना आपको उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था। दिस इज़ लाइक किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया था और वो अब उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। ये मैं बात कर रही हूँ पास्ट लाइफ की डेफिनेटली। तो इन द पास्ट लाइफ यहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी का सिग्नल है। किसी ने किसी को मिस किया था, या फिर देख लेते हैं आगे के कार्ड से। द टेम्परेंस, ओके। द टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे मुझे बताता है कि आपके जो पर्सन है वो इस लाइफ में सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, अगेन कप्स, ओके। कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है गाइस। सन मून राइजिंग हो सकता है किसी का, आपके पर्सन का। तो यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ कप्स। गाइज मुझे लगता है इन द पास्ट आपके पर्सन को आपसे मूव ऑन होना पड़ा। ठीक है, इसी वजह से शायद वो आपको मिस कर रहे थे, या फिर आपको या आपके पर्सन को आपसे मूव ऑन करना पड़ा, क्योंकि वो उनको अपने आप की एनर्जी को बैलेंस करना था। क्योंकि डिवाइन ऐसे चाहते थे कि वो आपके लाइफ से उस टाइम पे हट जाएं ताकि उनकी एनर्जीज बैलेंस हो, ताकि उनका माइंड, उनका हार्ट ठीक तरह से बैलेंस हो सके। मुझे लगता है जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी। इन द पास्ट लाइफ भी आप लोगों की सोलमेट कनेक्शन ही थी। ऐसा तो मुझे अभी लगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा ही होगा, सोलमेट का कनेक्शन था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, सोलमेट का कनेक्शन हमेशा लवर्स का नहीं होता। सोलमेट हमारे ब्रदर एंड सिस्टर भी, हमारे जिनके साथ हमारा सोल कनेक्शन होता है वही हमारे सोलमेट्स होते हैं। हमेशा वो लवर के रूप में नहीं आते। कभी कभी वो पेरेंट्स के रूप में भी आ सकते हैं, कभी कभी वो हमारे सिबलिंग्स के रूप में आ सकते हैं, कभी कभी तो पेट्स भी होते हैं जिनके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन में मुझे लगता है पास्ट लाइफ में इन पर्सन को आपसे मूव ऑन होना पड़ा। वो आपको मिस करते रहे, मिस करते रहे, मिस करते रहे, लेकिन डिवाइन की उस वक्त यही इच्छा थी कि आप दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि आपको आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना था। मैं और भी कार्ड्स ये देखिए, ये देखिए,
नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स। उस लाइफ में आप दोनों की विश फुलफिल नहीं हुई थी। यस, ये देखिए, दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। एट ऑफ कप्स, किसी को दूर जाना पड़ा, ठीक है, किसी को मूव ऑन होना पड़ा, किसी को इस कनेक्शन को छोड़ के जाना पड़ा, और उनकी इच्छा जो है अधूरी रह गई, उनकी जो विश थी ना वो अनफुलफिल्ड रह गई उस लाइफ टाइम में, ठीक है। ओके, तो आपकी स्टोरी मुझे अभी तक यही बता रही है गाइस, उस लाइफ टाइम में बहुत मिसिंग की एनर्जी है, बहुत सारे कप्स हैं यहाँ पे। आप दोनों पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो। कुछ कुछ के लिए मुझे लगता है कि आप किसी सी साइड या बीच साइड में रहते होंगे, या आपके पर्सन, या आप इस लाइफ टाइम में वाटर से क्लोज फील करते हो, वाटर से अटैच्ड फील करते हो शायद। आपको स्विमिंग पूल अच्छा लगता हो, लेक्स, बीचेस वगैरह पसंद हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो थे वो इस कंट्री से नहीं थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। फ्रेंच लग रहा है मुझे, ठीक है, देख लेते हैं। तो इस लाइफ टाइम में किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है आपका कनेक्शन आपका। तो पहला कार्ड है डेथ। यहाँ पे किसी ने तो मांगा था इस कनेक्शन का रीबर्थ हो, किसी की विश अधूरी रह गई थी पास्ट लाइफ में। और पता है यूनिवर्स इस तरह से काम करती है, जब किसी का विश अनफुलफिल्ड रह जाए ना, उस विश को फुलफ़िल करने के लिए नेक्स्ट लाइफ टाइम में यूनिवर्स हेल्प करती है गाइस। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो है इस मिसिंग की एनर्जी ने इस कनेक्शन में एक रीबर्थ ला के रख दिया है, ठीक है। इस बहुत ज़्यादा चाहने की वजह से इस कनेक्शन को, इसमें इस लाइफ टाइम में एक रीबर्थ आया है। डेफिनेटली इसी वजह से वो आपकी फ्यूचर स्पाउस है इस लाइफ टाइम में। और जो मुझे दिख रहा है, देख लेते हैं, द एम्प्रेस का कार्ड। यस, किसी ने बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है अपने एनर्जी को पास्ट लाइफ में। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन थे उनको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, वो आपको, उनकी मिसिंग की एनर्जी है। लेकिन आप जो है मेरे व्यूअर्स, आपने उस लाइफ टाइम में अपने आप को बहुत वर्क किया, अपने आप पे हीलिंग वर्क किया बहुत ज़्यादा। इसीलिए देखिए आपकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा, अभी एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ गए हो। एम्प्रेस जो है गाइज, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि ये एम्प्रेस सिर्फ बाहर के वर्ल्ड में ही नहीं है, ये अंदर के वर्ल्ड में भी एम्प्रेस है। ये एक ऐसी पर्सन है या एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हील कर दिया है, जिनकी एनर्जीज ऑन पॉइंट है, एंड जिनको गॉड ने भी ब्लेस किया है इस लाइफ टाइम में विथ लॉट्स ऑफ मनी एंड फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। तो देख लेते हैं स्नीकी एनर्जी। ओके, तो इन पर्सन की अभी भी इस लाइफ टाइम में भी ऐसी एनर्जी रहेगी कि वो चाहेंगे कि आपके लाइफ में छुप छुप के आए। पता नहीं इनको कोई चीज़ उनको रोक रही है, ठीक है, वो हम आगे की कार्ड से देखेंगे। कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है मुझे लगता है, और उनको पता नहीं कि क्यों लगता है ऐसा कि आपके लाइफ में इस टाइम पे भी उनको जब आना पड़ेगा तो छुप छुप के ही आना पड़ेगा। किसी चीज़ से छुपा के, शायद वो अपनी फैमिली से डरते हो, ठीक है, शायद शायद वो कमिटेड, लाइक शायद कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मदर की इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। द एम्प्रेस का कार्ड, मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने कुछ लोगों के लिए अपने मॉम से डरते हैं, और ये आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन छुप छुप के आना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनकी फैमिली, स्पेशली उनकी मॉम, इस रिलेशन के अगेंस्ट हो। इस टाइप का एनर्जी मुझे आ रहा है आपके पाइल से। और डेफिनेटली, लेकिन आप दोनों की, पता है क्या, आप दोनों की मैरिज तो होगी ही। आपके जो पर्सन है इस लाइफ टाइम में आपके साथ एक रीबर्थ चाहते हैं गाइस, एक नया ट्रांसफॉर्म्ड रिलेशन चाहते हैं। पिछले लाइफ टाइम में उन्होंने जो डिसअपॉइंटमेंट सहे थे, जो उनको प्रॉब्लम्स हुई थी आपके बगैर, वो इन लाइफ टाइम में इसको सुधारना चाहते हैं। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे पास्ट लाइफ में अपनी फीलिंग्स आपको। देख लीजिए, पास्ट लाइफ टाइम में उन्होंने
अपनी फीलिंग्स छुपा के रखी थी, एक्सप्रेस नहीं की थी। इस लाइफ टाइम में वो पेज ऑफ पेंटिकल्स बन के आना चाहते हैं, वो अपनी विश फुलफ़िल करना चाहते हैं, ठीक है? जो पास्ट लाइफ टाइम में वो नहीं कर पाए थे, वो अपनी विश इस लाइफ टाइम में फुलफ़िल करना चाहते, वो आपको एक कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। और मैं देख पा रही हूँ बल्कि कमिटमेंट ही नहीं, वो बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं आपको, अपनी फीलिंग्स के बारे में। देख लीजिए आपके सामने ही है कार्ड्स, वो पास्ट लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत कुछ अपने अंदर रखा है, उन्होंने खुल के आपको कोई बात बताई नहीं है, शायद कमिटमेंट नहीं दिया हो। इस लाइफ टाइम में उनको ये विश फुलफ़िल करने की बहुत इच्छा है गाइस, बहुत ज़्यादा इच्छा है। और शायद कुछ चीज़ फिर भी रोक रही हो उन्हें, कुछ फैमिली वगैरह के इश्यूज़ हो, मुझे यहाँ से दिख रहा है। लेकिन हायर गाइडेंस जो है आप लोगों के साथ है, वो भी मुझे दिख रहा है। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं कि इस लाइफ टाइम में इनके साथ आपकी क्या चैलेंजेस होंगे, क्या लेसन्स हैं, आपको क्या सीखना है, सब कुछ देखेंगे। चलिए देखिए, पहला ही कार्ड है पास्ट लाइफ इन रिवर्स, तो वो पास्ट लाइफ को रिपीट नहीं करना चाहते। मुझे 444 दिखा, वेरी गुड। तो वो पास्ट लाइफ के जो आपके साथ अनफुलफिल्ड विशेस थे, जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, उनको उनको आपको मिस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मिस करना पड़ा। वो चाहते हैं इस चीज़ को अवॉइड करना इस लाइफ टाइम में, वो इस टाइप की मिसिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते, पास्ट लाइफ की एनर्जी में उस साइकिल को नहीं रिपीट करना चाहते जो पहले उनके साथ हो चुका है किसी पहले लाइफ टाइम में। पॉलिटिक्स डेफिनेटली वो, ये देखिए पॉलिटिक्स, दिस इज़ नंबर 7, दिस इज़ गोइंग विथ ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ है जो वो रिवील करना चाहते हैं, जो पहले रिवील नहीं किया था, शायद उन्होंने आपको आपको उनका ट्रू फेस नहीं दिखाया था, वो इस लाइफ टाइम में उसको करेक्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली गाइज, अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपका इनके साथ डीप कार्मा है, बहुत डीप कार्मा है। और वो इस लाइफ टाइम में उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। वो आई थिंक वो अपने आप को खुल के आपके सामने लाना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में। अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए, वो इस साइकिल से भी मुक्त होना चाहते हैं गाइस। वो चाहते हैं कि आप और वो उनको ऐसे छुप छुप के मिलना ना पड़े। देख लीजिए ये बर्ड्स जो है ना कितने फ्री है, वो नहीं चाहते कि अपने फैमिली के डर से या अपने लाइफ में किसी और पर्सन के डर से वो आपसे ऐसे छुप छुप के मिले, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो उन पे आपके साथ रहने के लिए। वो चाहते हैं कि वो एज अ फ्री बर्ड रह सके और आपके पास आ सके। डेफिनेटली ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली गोइंग विद द फ्लो। यस, दे जस्ट वांट टू स्टार्ट अफ्रेश एंड दे वांट टू गो विद द फ्लो। उनको नहीं चाहिए कि कोई रेस्ट्रिक्शंस हो आपके और उनके बीच में। और देख लेते हैं कार्ड्स। ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली मुझे बता रहा है कि वो चाहते हैं सब नए से शुरू करना, सब कुछ नई तरह से शुरू करना, पुराने साइकिल से मुक्त होना। आपका बहुत सारे पास्ट लाइफ्स का साइकिल मुझे यहाँ पे लग रहा है। पाइल नंबर 1, अबंडेंस। आपके जो पर्सन हैं वो सोचते हैं कि इस लाइफ टाइम में उनको अबंडेंस चाहिए। देखिए कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही थी ना कि शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, या वो थोड़े से माइजरली थे। वो उनको लगता था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो उनके पास पैसा नहीं था पास्ट लाइफ में, लेकिन उनको लगता था कि जो मेरे पास है वो इनफ नहीं है, जो मेरे पास है वो सफिशिएंट नहीं है, उनको ऐसा लगता था। एंड वो चाहते हैं इसी वजह से इस लाइफ टाइम में कि उनको अबंडेंस मिले और उनको सफिशिएंसी फील हो। बहुत टाइम ऐसा होता है ना गाइस कि हमारे पास होता है तो सब कुछ, लेकिन फिर भी लगता है कि इट्स नॉट इनफ। और उनके साथ ऐसा था, एंड इट वॉज अबाउट मनी, फिनेंशियली ऐसा लगता था उनको कि जितना है उतना काफ़ी नहीं है। इस लाइफ टाइम में वो अबंडेंस चाहते हैं, खुद के लिए ही नहीं, आप दोनों के लिए ही चाहते हैं, अपने फैमिली लाइफ में चाहते हैं अब कि उनको अबंडेंस फील हो। और सप्रेशन, यस, बहुत ज़्यादा गाइज इन पर्सन को अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ये देखिए पॉलिटिक्स, उनको मास्क
चढ़ा के रखना पड़ता है अपने ऊपर, छुपा के रखना पड़ता है अपने ट्रू फीलिंग्स को, शायद उनको हाइड करना पड़ता हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से। वो बहुत सप्रेस्ड फील करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। मुझे लगता है कि उन्होंने बीट्रेयल भी फेस किया है अपने लाइफ में कभी, और इसलिए वो इस सब से, ये देखिए कार्ड भी आया है इसके ऊपर, वो चाहते हैं आपके साथ कि वो बीट्रेयल ना करे। मुझे लगता है कि क्योंकि वो पास्ट लाइफ में आपको छोड़ के चले गए थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बीट्रे किया है पास्ट लाइफ में, तो उस karma से वो मुक्ति चाहते हैं। वो हमेशा चाहेंगे कि आपको वो छोड़ के ना जाए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने ऐसा किया है पास्ट लाइफ में, या फिर आपने ऐसा पास्ट लाइफ में किया हो, और इस चीज़ की वजह से वो बीट्रेड फील करते हों, और उनको हमेशा डर लगा रहे कि आप उनके छोड़ के चले जाओगे। अगर आप के पार्टनर के साथ आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा सोचते हैं, कि डरते हैं कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे, और बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो शायद वो किसी पास्ट लाइफ की वजह से है, क्योंकि ऐसा हुआ था किसी पास्ट लाइफ में। लेकिन डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है, और वो आपको कुछ कुछ सब्सटैंशियल ऑफ़र करेंगे, कुछ मतलब जो प्रैक्टिकल ऑफ़र होता है कमिटमेंट का, रिलेशनशिप का, वो इस लाइफ टाइम में ज़रूर ऑफ़र करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपके ओवरऑल लेसन क्या है इस कनेक्शन में। द टेम्पल पाथ। तो द टेम्पल पाथ गाइज मुझे ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक मोड़ पे मिलेंगे, इस टाइप के मोड़ पे, जहाँ पे आप दोनों अपने karma को सच में सुधार सकते हो। आप दोनों का ये जर्नी यहाँ पे एंड नहीं होता, आप दोनों का जर्नी यहाँ पे शुरू भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ पे आप अपने स्टोरी को घुमा सकते हो, कोई नई डायरेक्शन दे सकते हो, एक बेटर डायरेक्शन दे सकते हो। तो इस लाइफ टाइम में गाइज आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब तक के लिए इतना ही गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए। तो प्लीज़ बताइएगा आपको ये रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 2, देखिए आपके बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया। 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप इन पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली होने वाले हो। बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली जो है फुलफिल्ड होगी। आप लोगों के 2 किड्स भी हो सकते हैं, और इन पर्सन के साथ आप एक बहुत ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ लीड करने वाले हो। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कंग्रेचुलेशंस, ये आपकी बॉटम डेक की एनर्जीज़ हैं। और चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या है, कैसी होने वाली है, और पास्ट लाइफ आपके कनेक्शन को किस तरह से अफेक्ट करेगा। पहले ही देख लेते हैं वो। तो ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है गाइस। पहले ही शायद पास्ट लाइफ में इन पर्सन ने किसी का बहुत ज़्यादा वेट किया हो। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि आपका या किसी दूसरे पर्सन का, किसी जॉब का भी वेट इनको हो सकता है। तो देख लेते हैं। द मैजिशियन, तो ये सिंगल ही थे पास्ट लाइफ में। मुझे लगता है बहुत सारा टाइम जो है इन्होंने सिंगल स्पेंड किया है इन द पास्ट लाइफ। और हालांकि इनके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, शोहरत जो होती है, सब कुछ था, लेकिन ये अकेले थे। शायद सिंगल ना भी हो तो भी अकेले ही थे, सिंगल जैसा ही फील करते थे, लोनली थे काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है। और किसी चीज़ का इनको वेट था, मिल नहीं रहा था क्लैरिटी। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में इनको स्पिरिट ने, गाइडेंस ने, यूनिवर्स ने दिखाया था द ट्रूथ कि क्यों ये इतने अकेले फील करते हैं, किस चीज़ से इनको रिलीफ मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने शायद सुना नहीं था। देख लेते हैं। अभी तक के कार्ड्स तो ठीक ही आए हैं आपके पर्सन के। ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, इनको रियलाइज़ हुआ था इन द पास्ट लाइफ के
इनका जो लाइफ है वो फुलफिल्ड हो सकता है किसी के साथ एक डीप कमिटमेंट में आने के बाद ही। मुझे लगता है ये पर्सन इन द पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। थे तो थोड़े से फ्लर्टिशियस थे, थोड़े से इनका माइंड डाइवर्ट होता था ज़्यादा, लेकिन एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब यूनिवर्स ने इनको गाइडेंस दिया, जब क्लैरिफाई किया कि ये आपकी दूर होगी किसी के साथ ऑनेस्ट कमिटमेंट के साथ ही, तब इनका जो है इन्होंने आपके पास, या मुझे लगता है आपके पास नहीं, ये किसी और पर्सन के साथ कमिटेड थे, लेकिन इनकी जो एनर्जीज थी आपके प्रति इन द पास्ट लाइफ वो वेटिंग और वेटिंग और वेटिंग की एनर्जी थी। मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों, लेकिन ये इन्होंने आपका बहुत वेट किया है इन द पास्ट लाइफ गाइस। ये देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है इस चीज़ का कार्मा आपको इस लाइफ टाइम में इस टाइप से मिलेगा गाइस। इस लाइफ टाइम में इन पर्सन के साथ आपकी शादी तो होगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी टू से गाइस, मुझे जैसा दिख रहा है मैंने बोला, बट इट्स दिस इज़ गोइंग टू बी अ हैप्पी मैरिज फॉर यू गाइस। ये आपको बहुत खुशी लाने वाली है ये कनेक्शन, लेकिन क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का इनका एनर्जी इस टाइप का है, इनको बहुत वेट करना पड़ा है, इनको आपका बहुत इंतज़ार करना पड़ा है। इस लाइफ टाइम में आपको इनका इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा इनके आने का। क्या करूँ गाइस, मुझे जैसा दिखता है मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो होगा आपका इनका मैरिज आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा वेट होगा मुझे लगता है। फूल इन रिवर्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना जब आपके लाइफ में आएंगे तब आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में कोई फॉल्स स्टार्ट होगा, लाइक शुरुआत में कनेक्शन होगा, फिर उसके बाद कुछ लोगों के लिए कनेक्शन थोड़े टाइम के लिए पॉज बटन हिट करेगा, थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन शायद सेपरेशन में चले जाएं आप दोनों, ठीक है। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मुझे लग रहा है। न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन, लेकिन जी यही कारण था, इसी वजह से पॉज बटन हिट किया। ये पर्सन जो है गाइज, ये पर्सन अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, या क्योंकि पास्ट लाइफ में ये पर्सन बहुत टाइम तक सिंगल रहे हैं, ठीक है। और इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि इनका जो सक्सेस है वो इनको करियर से ही मिल सकता है। इनको ऐसा फीलिंग है कि इनको करियर से ही मिल सकता है, इसीलिए ये करियर के पीछे भागते रहते हैं। इस लाइफ टाइम में भी अगर उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा तो वो करियर के पीछे ही भागेंगे, करियर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। उनको इन द पास्ट लाइफ बहुत फेम मिली थी, उनको बहुत सक्सेस मिली थी, वो टेस्ट उनको दोबारा चाहिए। ये पर्सन नॉट पाइसिस, ये पर्सन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पाइसिस मेरे मुंह से निकलने वाला था गाइज, हो सकता है कोई पाइसिस हो, मुझे ऐसे लगा स्ट्रांगली कि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से कोई तो पाइसिस है। और लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, और एरीज लिए सजिटेरियस हो सकता है आप लोगों का सन मून राइजिंग। अच्छा तो ये देखिए ये पर्सन आपको काफ़ी वेट करवाएंगे इस लाइफ टाइम में। इन्होंने पास्ट का बदला लेना है आपसे ये शायद मुझे लगता है आपका वेट कर रहे हो, इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा इन पर्सन का अभी इस लाइफ में वेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि सिर्फ आपका नहीं, इन जनरल हर चीज़ के लिए इनको वेट करना पड़ा है लाइफ टाइम में। बहुत टाइम इनका ऐसा गुजरा है जब सक्सेस इनको नहीं मिली थी, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही इनको सक्सेस मिली थी। इसी वजह से ये जो है हार्ड वर्किंग बन गए हैं इस लाइफ टाइम में भी बहुत, और ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। और ये पर्सन जो है इनको ये क्लियर होंगे अपने दिमाग में कि इनको क्या चाहिए, क्या करना है, और वो बहुत इस लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल होंगे इस वजह से भी। लेकिन आपके मैरिज को थोड़ा सा डिले है, क्योंकि आपका
इन पर्सन के साथ कोई इस टाइप का कर्मा है वेटिंग का। और एक चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि आपके पर्सन का आपको थोड़ा अनसर्टेनिटी भी होगा, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का भी मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ मेरी शादी होगी या नहीं होगी, इस टाइप का, लाइक इस पर्सन के साथ इसी के साथ होगी या किसी और के साथ होगी, क्या मेरी डेस्टिनी इनके साथ ही लिखी हुई है या किसी और के साथ लिखी हुई है। इस टाइप की अनसर्टेनिटी ये भी आपके कार्मा में है गाइज, इस पर्सन के साथ, क्योंकि उनको भी इस टाइप का हुआ था इन द पास्ट लाइफ, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इन फ्यूचर जब मैरिज होगी तो क्या चैलेंजेस होंगे आप दोनों के बीच में, चलिए देख लेते हैं वो भी। पोस्टपोनमेंट, देखिए मैंने बोला था ना आपको, पोस्टपोनमेंट है गाइज, आपका डीले होगा, मैरिज में थोड़ा डीले होगा। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है गाइज। ये पर्सन के साथ आपका मैरिज डीले होगा थोड़ा सा आपको, लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग देखने के बाद बहुत टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि ये आपका एक कार्मा था, तो आप कर्मा को चुकाने के एकदम एंड में आ गए हो, ठीक है ना। पोस्टपोनमेंट गाइज, थोड़ा सा डिले है इस पर्सन के साथ आपके मैरिज के। और ये देख लीजिए फ्रेंडलीनेस, तो मुझे यहाँ से भी वाइब आई थी 4 ऑफ वॉन्ड्स से कि ये पर्सन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इन पर्सपेक्टिव टू आप दोनों के मैरिज की चैलेंजेस क्या होंगे, चैलेंजेस तो नहीं, मुझे दिख रहा है कि आप में कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, क्योंकि शायद इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपका, आपको लगेगा कि क्यों मेरी शादी मतलब इनसे ही होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है। और इसी वजह से आप इन पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड ऑन करके रखोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके सोलमेट है, आपको लगेगा कि आपके ट्विन फ्लेम है, आपको लगेगा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है आपका इनके साथ। तो इस वजह से भी आप इनको भूल नहीं पाओगे और सोचोगे कि अनसर्टेन रहोगे कि इनके साथ होगी कि नहीं शादी, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं और इनके साथ इस टाइप का ही आपका कर्मा है। तो आगे पास्ट लाइफ का कार्ड फिर से आ गया है। डेफिनेटली ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट लाइफ का ही इन्फ्लुएंस है जो आपके पर्सन के साथ आपकी ये वाली एनर्जीज़ हैं इस लाइफ टाइम में। पास्ट लाइफ, बहुत सारे पास्ट लाइफ से मुझे लगता है कि आप लोग ये चीज़ सफ़र कर रहे हो, या फिर इन पर्सन के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ से है, बहुत नंबर ऑफ पास्ट लाइफ से है। आई मीन साइलेंस इन रिवर्स, मुझे लग रहा है कि गाइज आपके पर्सन जो है ना आपसे बात तो करते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि वो छुपाते हैं, और या फिर बताते नहीं हैं, या फिर उनको ठीक से एक्सप्रेस करना नहीं आता। बहुत ज़्यादा इंटरनल डायलॉग है जो उनका चलता रहता है। आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा, आपको भी शायद लगता हो कि ये पर्सन जो है खुल के कुछ नहीं कहते हैं, जो भी बात करते खुल के कुछ नहीं कहते आपको, ठीक है। और ऐसा ही आपका कनेक्शन इन फ्यूचर भी रहेगा, मैरिज के बाद का कार्ड है ये। आपको लगेगा कि खुल के क्यों नहीं ये बंदा मुझे या बंदी मुझे कुछ बोल रहा, ठीक है, या बोल रही। ये देखिए वी आर द वर्ल्ड, ये कार्ड आपके लिए एक्चुअली 2 बार ही आया था, वी आर द वर्ल्ड, जब शफल करते टाइम। ये मुझको बताता है गाइस आपके साथ इनका ओवरऑल कनेक्शन है, कार्मिक साइकिल है, वो कनेक्टेड है आपसे किसी सोल लेवल में भी। और आपका जो कार्मिक साइकिल है वो शायद इस लाइफ टाइम में फुलफ़िल हो सकता है। और अगर आप ठीक से इससे हम देख लेंगे कैसे फुलफ़िल होगा। और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से आप इनका वेट करते रहते हैं, इसी वजह से आप इनका बारे में सोचते रहते हैं, इनके बारे में इनको भूल नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाइज आप इनके साथ कनेक्टेड है। देख रहे हैं कैसे ये कनेक्टेड हैं, this is like you guys are really highly connected and you feel connected to this person like on a soul level। तो इस वजह से भी गाइज आपका इनके साथ जो कनेक्शन है वो
पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, इसीलिए भी आप इनको भूल नहीं पाते हो. इट्स नॉट एट ऑल योर फॉल्ट. मैच्योरिटी इन रिवर्स, आपका कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आफ्टर मैरिज प्लेफुलनेस रहेगी. हालांकि प्लेफुलनेस का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ आपको, आपका कनेक्शन इस टाइप का नहीं होगा कि बोरिंग हो जाएगा, लेकिन उसमें एक अंडरलाइन मैच्योरिटी रहेगी, उसमें आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे. और आप दोनों, मुझे लगता है, मैच्योर सोल्स हो. दोनों ही मैच्योर सोल्स हैं. लाइक नए भी नहीं है, मतलब एकदम नए सोल नहीं है जो हाँ पार्टी करते रहते हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन बहुत ओल्ड सोल्स भी नहीं हो. आप लोग मैच्योर सोल्स हो, और इसी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में भी वो वाली अंडरस्टैंडिंग रहेगी. आपकी कनेक्शन प्रैक्टिकल रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी, ग्राउंडेड रहेगी, सॉलिड रहेगी, और जो डे टू डे लाइफ के ऊपर बेस्ड है, जो एक लाइक दिस हैप्पी फैमिली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एप्ट है. तो इस टाइप की कनेक्शन आपकी रहेगी, बहुत बेसिक प्रैक्टिकल सॉलिड कनेक्शन रहेगी. तो आपका लेसन क्या है इन पर्सन के साथ, ओवरऑल लेसन क्या है इस लाइफ टाइम में, देख लेते हैं. ये देखिए, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, नंबर 40. तो नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइज. नंबर 4 यहाँ पे बहुत बार ही आ चुका है. नंबर 4, नंबर 22 किसी का बर्थडे हो सकता है. नंबर 14 में किसी का बर्थडे हो सकता है. 4th ऑफ एनी मंथ किसी का बर्थडे हो सकता है. 13th में हो सकता है. तो ये सब आपके इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं. और इससे मुझे लग रहा है गाइज, आपका जो ओवरऑल लेसन है इन पर्सन के साथ इस लाइफ में, वो है ये, कोई एक होगा आप दोनों में से जो दूसरे को प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा आगे ले जाएगा. मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आप दोनों मैच्योर सोल्स हो, ठीक है, आप दोनों के दोनों मैच्योर सोल्स हो. अभी स्पिरिट बोल रही है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू टेक योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन टू द नेक्स्ट स्टेप. आप में से कोई एक दूसरे को स्पिरिचुअली अवेकन करेगा. हो सकता है आप दोनों किसी से दीक्षा लें, या किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट में मिले इनसे, या स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाएं आप दोनों एक साथ, और वहाँ से कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करें एक साथ. मुझे लगता है इन दिस लाइफ टाइम विद दिस पर्सन आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ोगे, क्योंकि 6 चक्रा जो है वो है हमारे इंट्यूशन का चक्रा, हायर पावर के चक्रा. और ये चक्रा अपने आप से खुलने में बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, क्योंकि इट शोज अस बोथ द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव. किसी को भूत दिखने लगते हैं एट्सेट्रा, ठीक है, उसमें मैं नहीं जा रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चक्रा जब खुलता है ना, तब स्पिरिचुअल गाइडेंस से ही खुलना चाहिए. मुझे लगता है यू आर रेडी टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप इन दैट एवोल्यूशन ऑफ योर्स, और इन पर्सन के साथ ही आप वो नेक्स्ट स्टेप लोगे. तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब, और मुझे रेजोनेट किया तो बताइएगा कमेंट्स में. तो प्लीज़ सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे और मोटिवेट करते रहिए, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. हाय गाइस, पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द एम्परर का कार्ड, मुझे लगता है इन द पास्ट लाइफ आपके जो पर्सन थे उनके साथ आपका कोई बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन रहा होगा, या फिर हायर अथॉरिटी एंड एम्प्लॉई, इस टाइप का, जिसमें उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया होगा. इस टाइप का कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ में उनके साथ है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये आपके बॉटम डेक की एनर्जी है गाइस, आपके ओवरऑल कनेक्शन की एनर्जी है. इस लाइफ टाइम में भी आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका जिस टाइप का कार्मा होगा वो होगा रिलेटेड टू समथिंग डोमिनेशन, और समथिंग रिलेटेड टू रेस्ट्रिक्शन, या फिर किसी टाइप का आपको इनके साथ ऐसा फील हो कि अगर ये भी आपको डोमिनेट नहीं करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सोसाइटी जो है वो आपको डोमिनेट कर रही है, आप दोनों के डिसीजन को, या कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके कनेक्शन को डोमिनेट कर रही है. कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन या डोमिनेशन रिलेटेड इशू रहेगा जो आपको ओवरकम करना पड़ेगा इस लाइफ टाइम में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ.
तो चलिए देख लेते हैं आपकी स्टोरी क्या थी, क्या हुआ था, सब कुछ देखेंगे। तो पहला ही कार्ड है, ये देखिए। मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ समथिंग वाज रिलेटेड टू डोमिनेशन। आपको बहुत ज़्यादा, आपको या इन पर्सन को रेस्ट्रिक्शन फील हुआ था पास्ट लाइफ में। यू फेल्ट लाइक यू आर ट्रैप्ड, और यू फेल्ट लाइक देयर वाज नो वे आउट। आपको बाहर निकलने की कोई भी वे दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखा हुआ था। इमोशनली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, या फिर एक्चुअली फिज़िकली हो सकता है। लाइक किसी घर में या किसी पैलेस में आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे मैं ट्रैप्ड हूँ। इस टाइप का एनर्जी आपका था पास्ट लाइफ में। या फिर मेंटली भी हो सकता है कि मैं इस चीज़ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ या पा रहा हूँ। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जी हाँ। आपको बहुत ज़्यादा रूड होना पड़ा, क्योंकि आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, या फिर आपको खुद को दिखाना पड़ा कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो, एरोगेंट हो, बहुत लॉजिकल हो। शायद आप फीमेल थी इन द पास्ट लाइफ, और आपको अपनी फेमिनाइन क्वालिटीज़ को दबा के रखनी पड़ती थी, अपने मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ को ज़्यादा दिखानी पड़ती थी। इस टाइप की भी मुझे एनर्जी लग रही है। तो और एक चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि गाइज़, आप लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपाते थे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके उस लाइफ टाइम में कोई बहुत नियर एंड डियर वन पास आउट हो जाने की वजह से आपको अकेले ही सब कुछ शायद संभालना पड़ा, और इसी वजह से आपको दुनिया को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस दिखाना पड़ा, ताकि कोई आपको वीक ना समझे, ताकि कोई आपको डोमिनेट ना करे, और इसी वजह से आप वैसा करते तो गए, लेकिन अंदर ही अंदर ट्रैप्ड फील करते गए। इस टाइप का एनर्जी मुझे लग रहा है। पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे आप, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आप बहुत ज़्यादा इन द पास्ट लाइफ हार्ड वर्किंग तो थे ही। मैंने अभी अभी आपको बताया कि शायद आपको किसी फैमिली मेम्बर के गुज़र जाने की वजह से बहुत कम उम्र में ही सब कुछ अपने कंधों पे लेना पड़ा। इसी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और आपको शायद लगता था, आपके खुद के भी ड्रीम्स थे, होप्स थे, और आपको शायद लगता था कि आपके ड्रीम्स या होप्स कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि आप फिनेंशियली बहुत ट्रैप्ड फील करते थे। आप बहुत ज़्यादा काम करते थे, आप अपने आप को वर्क में डुबाया हुआ था, फिर भी आपको ऐसा लगता था कि आपकी शायद कभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती आपके सिचुएशन की वजह से। आपके पास्ट लाइफ में आपके पर्सन के साथ भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी मुझे लग रही है कि वो भी काफ़ी वर्कaholic थे, और यह हो सकता है कि वो शायद फीमेल थी, ठीक है, और आप मेल थे पास्ट लाइफ में, या आप दोनों फीमेल थी। मैं और कार्ड से देख लूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही सेम जेंडर की भी थी कुछ कुछ लोगों के लिए इन द पास्ट लाइफ, एंड आपने उन पर्सन को हेल्प किया इन द पास्ट लाइफ टू कम आउट ऑफ देयर ट्रैप्ड फीलिंग, ठीक है। ये देखिए, कम आउट, मैं बोल रही थी कि किसी ने किसी को मदद की है यहाँ पे कि वो बाहर निकल पाएँ। गाइस, उप्स, आपका जो ये कार्ड है ना, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने आपको पास्ट लाइफ में हेल्प किया है किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ये कोई ऐसे पर्सन रहे होंगे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो इस लाइफ में। आपको बहुत लगता है कि ये पर्सन जेन्युइन है और आप इन पे भरोसा कर सकते हो। इस टाइप के पर्सन हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत आपको एक मुश्किल से बाहर निकाला था, या फिर आपने इनको मुश्किल से बाहर निकाला था। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कaholic रहे हैं। मुझे एयर साइन ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के सन मून राइजिंग में। तो देख लेते हैं आपका क्या स्टोरी है। हाई प्रीस्टेस, वाओ। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे दोनों ही शायद फीमेल्स थी, ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स।
आपका जो है ना इस पर्सन के साथ बहुत ही फुलफिलिंग कनेक्शन रहेगा इस लाइफ में भी। एक और मैसेज मुझे अब मिल रहा है, वो ये है कि आप मेरे व्यूअर्स पास्ट लाइफ में अपने आप को जितना हेल्पलेस विक्टिमाइज्ड फील करते थे, आप इस लाइफ में रियलाइज़ करोगे कि आप उतने विक्टिमाइज्ड नहीं हो, आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और ये बात आपको इस लाइफ टाइम में रियलाइज़ होगा। हाँ, तो गाइज़ मेरे को और एक सिनेरियो नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो ये है कि पास्ट लाइफ में आपके जो पर्सन थे वो आपसे फिनेंशियली थोड़े से कम थे। फिनेंशियली वो उतना ज़्यादा नहीं थे, आप क्वीन थे। वो ऐसा हो सकता है कि एक मामूली से एम्प्लॉय हो, या फिर आपके अंडर थे, जो भी पोस्ट था उनका आपके नीचे का ही पोस्ट था। शायद आप दोनों को बाहर भागना पड़ा, दैट्स व्हाट आई सी। शायद आप दोनों को भागना पड़ा, या फिर आप सोच रहे थे कि आप भाग जाएं दुनिया से, एक नई शुरुआत करें, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो शायद सक्सेसफुल हुआ नहीं उस लाइफ में। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है कि आप दोनों को ड्यू टू सोसाइटल इकोनॉमिक डिफरेंसेस आप दोनों को शायद अपना न्यू स्टार्ट कहीं और करना पड़ा। आप दोनों को यू हैव टू इलोप, आपको भागना पड़ा, और वो इसलिए था क्योंकि आप में इकोनॉमिक डिफरेंस था। उस टाइम पे इकोनॉमिक डिफरेंस शायद बहुत ज़्यादा मैटर करता हो। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस इस लाइफ टाइम में बनेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं वो रियलाइज़ करोगे कि आप जितने उस लाइफ टाइम में जितना आप विक्टिम थे उतना विक्टिम नहीं हो, आपके अंदर पावर है, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए हो। और इस लाइफ टाइम में आपके साथ आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा अच्छी फिनेंशियल कंडीशन रहेगी। आप दोनों, मुझे लगता है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरे थे, और इसी वजह से इस लाइफ टाइम में आप दोनों बहुत ज़्यादा फिनेंशियली अबंडेंट रहोगे, क्योंकि वो आपकी विश थी कि आप दोनों एक साथ फिनेंशियली एक सिक्योर फैमिली की तरह रहे, जो आप रहोगे इस लाइफ टाइम में। मुझे दिख रहा है एक वेल्दी अबंडेंट फैमिली जिसमें प्यार, पैसा, सब कुछ होगा। एंड और देख लेते हैं स्टार। आप दोनों डेस्टिन्ड हो इस लाइफ टाइम में आने के लिए। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, मैंने पहले ही बोला था, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस एनर्जी है इस पाइल में। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकता है, लेकिन एक्वेरियस सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और कुछ कुछ के लिए मुझे लगता है आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हो, कोई स्कॉर्पियो भी यहाँ हो सकता है। और एक चीज़ गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, वो कोई मामूली कनेक्शन नहीं होगा इस लाइफ टाइम में। हाई प्रीस्टेस स्टार की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके कोई हायर लेवल, कोई सोलमेट हो सकते हैं जिनके साथ आपका आपका बहुत ज़्यादा, बहुत जन्मों का कनेक्शन होता है ना, उस टाइप के पर्सन है ये आपके। लास्ट कार्ड क्या है देख लेते हैं। तो देख लीजिए गाइस, किंग और क्वीन दोनों यहाँ पे आ गए हैं। मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था आपके सोलमेट हैं ये पर्सन। ये देखिए, किंग और क्वीन, ये आप दोनों हो, ठीक है। किंग और क्वीन दोनों हैं यहाँ पे। तो आप दोनों का जो है स्टार का कार्ड भी यहाँ पे है। डेस्टिन्ड हो आप दोनों इस लाइफ टाइम में एक साथ आने के लिए। तो ये पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। ये जो पर्सन है आपके, वो आपकी एनर्जी में पास्ट लाइफ में नहीं थे, आपसे थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी मुझे लगता है लोअर एनर्जी में थे। लेकिन इस लाइफ टाइम में वो आपकी एनर्जी में बिल्कुल आ चुके हैं। उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, इसी वजह से आप दोनों का डेस्टिन्ड कनेक्शन होगा। एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हो। मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में उन्होंने आपको पुल किया एनर्जेटिकली हायर राइज करने के लिए। इस लाइफ टाइम में आप उनको आप बहुत ज़्यादा, उस लाइफ टाइम से भी ज़्यादा आप इवॉल्व कर चुके हो इस लाइफ टाइम में, और ये भी कर चुके हैं, इसीलिए आप दोनों का डेस्टिन्ड कनेक्शन हो गया है। तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी गाइस देख लेते हैं। और ये आप दोनों के बीच की है, ये मैं इन लॉज के लिए नहीं देख रही हूँ आज। इन लॉज के लिए दूसरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा उसको। तो पहला ही कार्ड है ट्रस्ट।
आपको ट्रस्ट करना है गाइज़, या आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। आप अपने इस कनेक्शन पे ट्रस्ट कभी नहीं खोना है। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपको, ठीक है ना। और देख ली, ये देखिए रिसेप्टिविटी, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स। और मैं एक बात बता देती हूँ, जब मैं शफल कर रही थी आपके टैरो, तब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था, लेकिन अल्टीमेटली वो बाहर नहीं निकला तो मैंने नहीं लिया। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स फिर इस पाइल से आ गई है। कोई बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, बहुत ज़्यादा डिवाइन से भी कनेक्टेड होगा। इस कनेक्शन में आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत इमोशनली फुलफिलिंग होगा। आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। लेकिन आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, तभी ये होगा। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो चीज़ कैसे होगी बताओ तो। ये देखिए क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट गाइज, आप में से कोई मुझे लगता है कि अभी भी पास्ट लाइफ की उस एनर्जी को होल्ड करे हुए है, जिनमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी कुछ भी पाने के लिए, तो उसको, और विक्टिम वाला भी है किसी किसी के लिए, कोई अपने आप को बहुत विक्टिमाइज्ड फील करता था। उस एनर्जी से बाहर निकलो गाइस, ठीक है। ये आपको सताता रहेगा, नहीं तो अपने मैरिड लाइफ में आपको वही वाली फीलिंग्स दोबारा आती रहेंगी। उसको बस आपको देखते रहना है। आप जैसे जैसे देखते रहोगे उसको, वो चला जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए एक्सपीरियंसिंग नंबर 3, जी हाँ, नंबर 8 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। अच्छा गाइस, तो देख लीजिए आपका जो है ना, इस पर्सन के साथ जो है इस लाइफ टाइम में कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है इस कनेक्शन में। हालांकि पहले पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पास्ट लाइफ का बहुत कुछ बैगेज अभी भी है आपके साथ, या उनके उनके दिमाग में, जहन में वो आता रहेगा। लेकिन इनिशियल स्टेजेस के बाद वो उतना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, काफ़ी स्टेबल रहेगा। ये देखिए लेटिंग गो, ये। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। और आया है टर्निंग इन। ये देखिए कैसे somebody is speaking to her। और गाइज, आप लोगों को ना इस कनेक्शन में दूसरों की बातें सुननी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ये कार्ड 2 बार ही आया है, ये देखिए, हाई प्रीस्टेस एंड टर्निंग इन, बोथ आर टेलिंग मी कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। एंड दिस कार्ड हैज़ ऑल्सो कम, सी, ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट। मुझे लगता है आपकी कनेक्शन में बाहर का इन्फ्लुएंस होगा थोड़ा सा, आसपास के लोग, क्योंकि आप दोनों इतना सोलमेट हो ना, इसी वजह से बाहर का इन्फ्लुएंस होगा। कुछ लोग आपको बोलने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, या दिस एंड दैट। अगर उनकी बात आप सुनोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको ट्रस्ट रखना है गाइज, और बाहर के इन्फ्लुएंस से अपने दिलो दिमाग में उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। आप इनसे बात कर सकते हो, ये पर्सन आपके सोलमेट है, तो कम्युनिकेशन ओपन रखिएगा। और दिस इज स्वर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट लाइक कम्युनिकेशन। तो आपको आपको इनसे बात करना है। यू हैव टू स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। और तो चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल लेसन क्या है आपके इस कनेक्शन में। ये देखिए नंबर 41, 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, 7th चक्रा। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है। 7th चक्रा इज़ सहस्रार चक्रा, क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा का कार्ड जब आता है, इट इज़ आवर डायरेक्ट कनेक्शन टू द डिवाइन। क्राउन चक्रा से हम डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन फॉर्म करते हैं। तो ये अगर आपके सोल लेसन पोजीशन पे आया है, तो डेफिनेटली आपके सोल लेसन इस पर्सन के साथ यही है कि आपको जो है इस पर्सन के साथ जो भी एनर्जीज़ है, शायद ये आपके ऑपोजिट हो सकते हैं। आप जिस तरह से हो वो शायद आपके इक्वल हो, लेकिन ऑपोजिट हो। दोनों को मर्ज करना है, दोनों को यूनाइट करना है। आपके इन पर्सन के साथ एनर्जीज़ को बैलेंस करना है और खुद इस एनर्जी में आना है, स्पिरिचुअल एनर्जी में आना है। आप, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी रही है आपकी इन पर्सन के साथ,
और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत साइकिल से गुजरोगे आप इस पर्सन के साथ। शायद रनर चेज़र का भी साइकिल हो, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका। लेकिन आपको हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और दूसरों की बात नहीं सुननी है इस कनेक्शन में। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है एज डिफरेंस हो सकता है आप में, मैक्सिमम के लिए नहीं होगा, बहुत कम के लिए है एज डिफरेंस। लेकिन सोल लेसन आपको यही लेना है कि इस पर्सन के साथ आपको जो जो भी इस पर्सन में आपको अच्छा नहीं लगता ना, वो आपको खुद में ढूंढना है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, इंटीग्रेट करना है और स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ये पाइल है। और नंबर 4 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैंने बोला था नंबर 8 और नंबर 4 भी मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए, हो सकता है लाइक 22 और 26th ऑफ एनी मंथ एट्सेट्रा, 17th ऑफ एनी मंथ, 8th ऑफ एनी मंथ, 13, 14, 18, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और जी हाँ, बहुत ही अच्छा रीडिंग रहा। अभी तक लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हमको। तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं गाइस, बाय। Hi guys, this is your English version of the reading, and since these were your bottom deck energies, I kept the reading as the same as Hindi version of the reading, but the energies were quite different while doing your reading, so there will be variations. Although the interpretation and the main issues I saw were the same, but the main differences were in the subtle energies. So I have shared. Why am I not able to say? I was going to say shown, but yeah, and then I said shared. So I've shared and shown you both whatever had come to me in this reading. So all you have to do now is take 3 deep breaths and focus on the cards, and whichever card pulls you towards it the most, just go with it. Okay, if you need time to do that, you can pause this video and take a good look at the cards. I have kept it in zoom so that it's easy for you guys to choose, and I hope you can choose the cards properly and it resonates with you. So this is pile number 1, this is pile number 2, and that's pile number 3. So I'll get started immediately with pile number 1. Hi, pile number 1. So if you chose the 4 of Pentacles, this was at the bottom of your deck. This card tells me the main issue which you had with your future spouse in a past life was regarding holding on to something. It could be holding on to your pentacles, your finances. This person could have been your somebody, your landlord, I'm hearing, or somebody with whom you had like a hierarchy with, like this person was in your authority and you were working under them. Some sort of vibe came through like that. And I feel like this person was holding on to somebody, or you were holding on to something, and in this lifetime, you are to overcome this karma of holding on to feelings, and you are to express how you truly feel about each other. I want to see your cards now, which I've already shuffled for you. So these will tell me what exactly happened in the past life. See, the Four of Cups has already appeared. So there's been a lot of unexpressed emotions I can see here. Somebody has the feeling of like they lost you due to something which they could not express, perhaps, and somebody was missing somebody very much. There's a feeling of like a missed opportunity over here also. Let's see what else. Temperance, yes, definitely. The things want to achieve some sort of balance in this lifetime. I will see all the cards and then tell you what was the story. We have the 8 of Cups over here, lots of cups energy. You, your, or your person, your future spouse could be Pisces, Cancer, Scorpio. See, we again have the 9 of Cups, which is in reversed. Somebody had to
So somebody had to move on from this connection. That's what I'm seeing. You definitely knew your person in a past life. I think you guys were lovers in a past life, and there's this feeling of like the one that got away, because there's this wish fulfillment card in reverse. Somebody's really deep desires remained unfulfilled in the past life, and this is why the universe always listens to us, to our deepest desires, and sooner or later they are fulfilled. So that's the kind of vibe I'm getting over here, that your person, yes, something was left unsaid, something was not expressed. This is coming through to me right now like a feelings sort of situation where they did not tell you how they feel, or uh, after you guys separated they kept a lot from you. They did not tell you what was going on, and how they were feeling, and you could have thought that they have stopped thinking about you and they have forgotten about you, but they never forgot about you. And they also didn't come forward and tell you that they missed you so much. So they never forgot about you, but they didn't even communicate that with you. So there's no communication over here had happened at some point of time. For most of you guys who are watching this, I think you guys are in a soulmate twin flame journey with this person. I get a strong sense that your person with whom you are going to marry, this person has been a very significant romantic partner in the past life as well, because they have some sort of soul connection with you. It was all divinely guided though. This separation that occurred between you both in the past life, it happened so that you guys could balance each other's energies out, and something uh, practical could manifest for you both. It couldn't happen unless you both stopped being so codependent, and this is what caused your separation in the past life. But definitely somebody had to move on, somebody had to let go of this connection. The wishes though remained unfulfilled. I want to see how it will affect your present life with your future spouse. Death, I told you, this is literal death. uh because this person has missed you so much in the past life and held on to their feelings so strongly, they have propelled rebirth of this connection in this lifetime. And since they are your future spouse, they have made a soul contract with you prior to your birth, that this is the person I'm going to incarnate with and have a fulfilling like married life with. Because this person, I can see that their very deep desires included you, and they did not have you in the past. So this is the person with whom you had a past romantic connection with. The Empress card, I can see that somebody has done a lot of balancing in this connection. They have really had a lot of spiritual awakening and a lot of uh, energetic balance overall, where they're feeling strong mentally, emotionally, and also healthy. In health wise, they're also feeling good. And somebody has done the inner work. Okay, that's what I can see, because your separation had occurred so that you could balance your energies, you could do the inner work. And one of you, I think for most of you, this is you who is watching this reading. I feel like you guys have done tremendous work. I also feel like for some of you people, there is a chance, since since your person really wants you so much, and they could not perhaps give you what you wanted in a past life. They are going to shower you with like everything, and they are going to treat you like this empress in this lifetime. In a past life, I'm getting the vibe like this person did not feel like they've had enough,
they've had enough of finances, they've had enough of uh, whatever it is, like they always felt like their pocket was tight, and so they could not give you enough. So that is what caused the separation between you both. They felt like you were better off alone than with them, because they were not able to provide for you. So in this lifetime, I can see that they'll treat you like a empress. There's also a chance that you could conceive a child very soon with this person after you guys come together. And yes, we have the sneaky energy. Seven of Swords here. With the Seven of Swords, in the present lifetime, this person will once again have this fear that somebody will sneak away. This is a fear. This is either your fear or your future spouse's fear, that somebody will leave this connection, because you have had that heartache in a past life. So you will feel like history will repeat itself, and you will have always that insecurity, that sense of fear inside of you, that this person is going to sneak away from you and just go to somebody else. That's a fear. And the Page of Pentacles. See, since their wishes remained basically mostly unfulfilled in the past life, their deepest desire is now to come forward and to offer you this Page of Pentacles, to offer you commitment, to offer you something which is practical and solid, not just emotional but also solid and grounded. I can see that. But mostly the thing over here is that this person and you have a past karma where you had to go through a lot of heartbreak, and you had to go endure, or your person had to endure a lot of hurt, pain and missing sort of energy. So there will always be that fear that this person will sneak away from this connection and try to move on. There will always be that subconscious fear in your mind. But I do see that things will not be the same this time, and this person will has a feeling of wanting to mend things, wanting to do things rightly. This time I feel a lot of balanced energy, with also the Temperance over here. The Sagittarius energy is coming through very strongly. And yeah, I can see that this person wants to do things rightly. That is their intention, basic intention, what I can see over here. This, although there's this sneaky energy and everything, I understand, but this is a fear. This is not a basic practical uh, intention. I want to see now what will be the challenges as a married couple which you both might face together. Also, past lives in reverse. Also, guys, if my voice is coming a little bit slow or a little bit um not charged up, it's because I'm having a sore throat, as you guys can hear. Past lives in reverse, politics. I told you there's a feeling of not wanting to repeat what has happened in the past. There's a sense of not wanting to go through. You have had many past lives with this person, and they don't want to repeat the same mistakes. They want to correct those mistakes. Definitely it's a karmic connection. With the Mask, the seven, the politics card, this is like the Seven of Swords has come once again. Okay, the Seven of Swords has come twice. There's a feeling of wanting to mask this connection. They also had this energy in the past where they kept things hidden from you, didn't express, and just kept things hidden and were very unexpressive. That feeling is still present in them in this life as well. That's what I can see. Understanding. See how these birds are this bird just wants to fly. They just really want to
fulfill this wish with you, and they also want to unmask themselves. They don't want to be in the Seven of Swords energy anymore in this lifetime, and they want to just come out of this mask, just unmask themselves. I think they are looking for a way to do that right now. They don't know how, because they are still looking outside. They are still wondering how I can go and fly with those birds and be free. But they are looking for a way to do. They have their intention in the right place. I told you that. That's what I can see. Let's see, going with the flow. Yeah. They just want to go with the flow this time, and this is a very peaceful sort of energy. This tells me that uh, they have surrendered. It's like surrendering a connection. It's that sort of energy is coming through. And what's else? Yes, see, abundance. I'm also getting a sense. I also got that sense with this Four of Pentacles also. This person, this is the Knight of Pentacles. Okay, from the Four of Pentacles they've shifted to this Knight energy. I can see that in the past life, they've it's not like they didn't have enough. They had enough, but still they felt like something was missing. Although they had a lot of money, they could have been very rich, but they always felt like they don't have, like, they didn't feel abundant. They didn't feel abundant. So this is, in this lifetime, your future spouse wants to feel abundant and wants to also provide for you and make you feel like that Empress card we saw earlier. I want to see this. What's this? Yeah. Suppression, Ten of Swords. Yeah, definitely. There's a sense of, there's a feeling of betrayal. There's a sense of betrayal that's going to persist in this connection unless you both know what your soul lessons are and do it rightly. So, what is your lesson? I want to see that. The temple path. See, there's the temple path over here. This is telling me this lifetime is going to be an opportunity for the two of you to just be together under this roof and just fix out your karma and to not do wrong by each other, because this temple path is a crossroads where you guys have met. This is not the last time you will meet this person, not the last lifetime, and this is also not the first lifetime where you've met this person. Okay, and today in this lifetime, in the present lifetime, you have been given the opportunity to come together and to really come under this roof, fix things out, do things rightly. And the soul lesson is to just take a bit of rest before you continue your journey. This is a very good card. This also indicates this could be a soulmate, because this is like a reward from spirit to you, to just rest for some time, have some good time before you uh, both embark on your further endeavors together. So, number 12, number 4 could be important for you. 4, 14, or 22nd of any month, or 13th of any month, these could be important for you. So that's it for now. I hope you like this reading. Please subscribe and let me know if it resonated. I'll see you in the next reading. Bye bye. Hi, pal number 2. So, if you chose this beautiful Ten of Cups card, let me tell you guys, this was at the bottom of your deck. So, the main theme of your connection is that you're going to have a very, very good, happy life together, and it's all going to end up nicely with this person in this lifetime. Maybe you'll have 2 kids. Okay, I can see a very, very bright future you're going to have with your future spouse. So let's find out what happened in the past life, what propelled this to come forth in this lifetime. I want to see everything. Yeah, so your very first card is the Three of Wands. Okay, so someone was in a very much waiting energy. I feel from this card, there was a very long period for which this person had to stay single.
and this person had to wait and wait and wait. This was not like this could not be like a romantic connection also, this could be in general. Like in general, this person had to wait for everything to come to them, and things never came to them very easily. They had to really really be very patient to attain anything that they wanted to in their previous lifetime. So let's see what was the story between you both. Yeah, this person was very single, guys. The magician. This person had to be single for a very, really long time. I don't know why this thing is coming forth. Also, I can see that this person was very strong manifester even in the past life. This person had a very strong solar plexus chakra, and they knew how to get what they wanted to get. So, this thing might have made them very successful in their professional life, in their career, but in their personal life. At the back, this is their front. Okay, this is what they are showing to me, to you, to the world, that they are very successful, that they were very rich and they had everything. The magician had everything, swords, cups, pentacles, name, fame, money, everything. But at the back, when they went home, it was like this. It was lonely. It was lonely, very, very lonely. Although the Three of Wands is not a card associated with loneliness, for your pile, I'm getting this sort of vibe from here, a lonely vibe. So, this person was single, successful, and single. And so, what happened with you guys? No, Ace of Swords, yes. At one point of time, spirit came in and clarified them why they feel like this, and what happened in a past life, and what went wrong, where it went wrong. Spirit came to clarify it. And so let's find out what did they find out. Yes, they knew that in order to make their lives complete, they had to offer of commitment. It could not be like the sort of, I feel like, although there's no card over here, I feel like this person could also have been very promiscuous in the past, flirtatious, had a lot of non serious strings of relationships. So, in order to get their life in order, they had to offer some sort of solid commitment. This is what was missing in their life for a very long time. Like I see, like even in their late 40s they were single, even in their 50s they did not have meaningful connections in a past life. And it is when they met you. You were the Ace of Swords. This is the only card which is in not in a yellow background. This is a force coming from spirit. This person is has got a knocking from spirit, that you have to be serious. You have to offer some serious commitment to somebody in order to get rid of this loneliness. Perhaps they were too late to listen to that. For some people, I also feel like this could be in their like late 30s, mid 30s, late 30s. This is when spirit started to really knock them. Let's find out how it's going to affect it, because this is what happened with you. So this could be when they came forward and offered something to you, because this did not happen in the past life. Let's see how it will happen, how it will unfold in this lifetime. Four of Wands in reverse. The Three of Wands is clarified by the Four of Wands in reverse. Interesting. So, you know what? This person will definitely still have that fear, that instability, which they had in the past life, and the fear will be that they will not be able to have this stable connection with you. Okay, that is the fear, that is the leftover which is coming from the past life. I want to see more cards. The Fool in reverse. For some of you guys, with this person, you could also have had a false start in the beginning. Like this is just mirroring. This, just see how this card is. This looks like to me a perfect mirror. Hmm.
Definitely, this person wants to have a new beginning with you, but there's also a lot of naivety associated with this person. They see the world in a very naive way right now, or they saw in that way in the past, and that is why, when you both began a connection in the past life perhaps, or in this lifetime, there was some sort of false beginning. It could have also ended. This could be somebody who with whom your connection has ended because of a false start, and at that time one or two of you were very negative, were very naive, not negative, naive, naive in your approach towards relationship. Perhaps this could be with somebody with whom you met in college or school, when you both were not very mature. So this is what's coming true. So what else is coming true? Let's find out. The King of Pentacles. Yeah, so since this person has had bad experiences, they want to be successful and focus on their career in this lifetime. I can also see that, this person was very successful and a powerful manifester in the past life. So even in this lifetime, they have the urge to be very successful in their career, and because they are very intelligent people, I can see that over there they shows that they are very sharp minded people. And with the King of Pentacles, they are also very good with investments and money. They could be financial analysts, or accountants, or in the banking sector, or in the management position of any institute or organization. So that's what I can see. And what's coming through, I cannot just ignore, the yellows in this reading. There are so many yellow cards. Let's find out what's the last card though. Yeah, Seven of Pentacles. Okay, I'll say this in a while, but first I want to tell you that there are so many yellow cards over here. This is telling me you guys will definitely have a successful this relationship with this person, and that is because you will have a strong solar plexus. This person will also have a very strong solar plexus, and they know how to get what they want to get. With the King of Pentacles there, this person knows how to manifest things with the Magician. And also the only two cards which are over here are gray. Yeah, so this is coming from Spirit. Spirit wants to tell you that, there will be a lot of waiting. See, the karma has reversed over here. Okay, in this lifetime, I think my viewers will be the one who will be in the waiting energy. You will have to wait for commitment to come from this person, because this person is currently very much focused on their career, and they will be so. And that is because in the past life, perhaps it was you who made them wait for a long time, because there's a lot of waiting and waiting sort of energy in the past. And in this life also there's a lot of waiting energy. That's the karma, guys. You will have to wait for some time to make it come true with this person, but when it does come true, it is going to be very fulfilling. I can also see with the Four of Wands that you guys could be in a twin flame connection for some of you, or this person could be in general somebody who's very stable and very secure. And this person could be Capricorn, Virgo, Taurus, or Aries, Leo, Sagittarius is what I'm getting strongly. Yeah, so I feel like this connection will have you waiting for a very long time for connection or something, for commitment or something like that. I see that you will also not be able to move on very easily, because this is a karma. This is the karma that you have to wait, hold on. That's the karma you're fulfilling. So but it will be very rewarding at the end. Spirit will not just do you injustice like that. By giving you this karma, they have also promised this at the bottom of the deck. Ten of Cups, happiness, reunion. Reunion, yes, it's a reunion with your future soulmate, with your future spouse, your twin flame. Reunion, Spirit. Okay, postpone. Yes,
waiting, waiting, and waiting, waiting sort of energy. Postponement, four of wands, four of swords. I mean, yeah. So there's four of swords energy over here again. Maybe you, this is okay, I forgot to tell you, this is the challenges which you will face in your connection with this person, these cards. Okay, so the very first card is postponement. So as usual, I told you that you are going to get a lot of delays in this connection. Maybe you are on the verge of getting married, but something just switches things up, or maybe this person is just about to propose to you and something comes up, delays, that sort of delays. And what's this? Yeah, friendliness, two of cups. This is a soulmate you're dealing with. This is why you won't be able to move on from this connection also. Also, this is a past life karma. They also waited for you for a very long time. Okay, so this is how spirit is balancing things out right now. So but all will work out in the end. This person is your soulmate, so there's nothing much to worry. That's what I can see very strongly, because number twos are also about um uh, you know harmony. But over here there's a lot of yellow. Yellow is about success. And see, past lives, you have past lives over here. Past lives are telling me that you have had many 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 past lives with this person. Past lives card came in reverse in the first pile, but for your pile it came in the upright position. It's telling me that this connection with this person is not a new one. You perhaps already know that this person is a very fulfilling fulfilling something very deep inside of you, and they will have this very strong effect on you. They are a very strong soulmate from many past lives, so you will not be able to move on that easily. But as I told you, your 10 of cups is waiting. So what else is there? Silence in reverse. Yeah, definitely. There will be a lot of trying to engage your mind elsewhere, which I think is necessary for your connection as well. uh, you will want to repeat your past life, what challenges, past life patterns. Yeah, your past life patterns. And you will want to fall into this chatter, your mental chatter. But sometimes it will also keep you distracted from this long periods of wait. Hmm. What is this? We are the world. You have to understand that everything will be connected in your connection. Like you are connected with this person, right? This person is your soulmate. And so you have to understand that this is a cycle you are forming. And you cannot blame this person, okay? Because if you will be blaming this person, you'll be blaming just yourself. That's what's coming through. And for some of you, you might also have to travel outside the country or someplace else to be with this person. Yeah, that's what also I'm getting. Majority in reverse. So for your see, for those of the people who saw the Hindi reading, I told them that they are mature souls. But you know what, the people who will be watching this reading, I feel like you guys are old souls. Okay, and that's just me wanting to balance things out. It's not something related to the challenges that will face together. It's just something I had to say because I also said it for the Hindi pal. But with the maturity in reverse, what's coming to me is that throughout the several lifetimes that you have had with this person, you have gained a certain form of grace, a certain form of balance with this person in particular. So with this person you will feel like things will work themselves out, so you're also willing to wait for some time. And there's also this sense that whatever will happen in the end will be for the best for the both of you. So there's I feel like there's no anxiety over here. That's basically what I feel. There's a lot of stability, mental, or this is not causing you a lot of turmoil. Even if you have to wait, there's not a lot of anxiety over here, which is very good, awesome, guys, which is a very good job. So
So what's the overall lesson? I want to see, Spirit, what's the overall lesson for this pile number 2 people? Sixth chakra, Archangel Metatron. And I want to tell you guys, I have done this reading for the English pile days apart. So I don't really remember which cards came, but yeah, this is what came for your lesson card. Sixth chakra, Archangel Metatron. Sixth chakra is our third eye chakra, guys. This is associated with intuition. This is associated with seeing the unseen. So your connection will awaken spiritual gifts within you, spiritual gift of patience, spiritual gift of seeing beyond time, beyond the limitations of time, and age is also coming through. So could be somebody you're dealing with have an age gap for some of you people. I also feel like, this could also be somebody, a same sex relationship you could have with this person. But I feel like this connection will overall be very beneficial for you. It could also lead you towards a higher spiritual path, which you both could follow together. With the sixth chakra over here, I definitely feel like this person will stimulate you mentally also as well, and you'll be able to see through. This is why I told you guys, you are old souls. There's several past lives you've had with this person. You'll be able to see through that. Things will just work themselves out. This is a beautiful reading, guys. Let me know if it resonated, and please like and share, and please subscribe my channel, guys. Please support our channel, and I'll see you in the next reading. Bye bye. Hi, pal number 3. So, if you've chosen this card, the Emperor card, this was your bottom of the deck energy. So, right off the bat, this card is telling me you had some sort of hierarchy, authoritative energy with your future spouse in the past life. The main issue which I'm seeing over here is that of dominance, is that of authority. Maybe they enslaved you in the past, or some sort of energy, like they had some sort of control over you, and you want to balance the karma with that person with whom you had this imbalance of power with in the past life. So let's get into your reading. I have already shuffled your cards. We'll see what comes. Yes, see, we have the Eight of Swords over here. This is telling me that you definitely is one or both of you had this feeling of being trapped in a past life. But I feel like this is mostly you, pal number 3. You felt like you didn't have any option. Maybe you were serving this person for money and you were not really happy, and you just wanted to get rid of the ill treatment or the dominance of this person, but you were not able to because of money, financial constraints. That's what I see. And let's see more cards, because I feel like you felt very trapped, and you felt very dominated, and this is the person with whom you want to balance the stakes now. So the story could be completely different in this lifetime. It could be you who is their boss. Maybe in this lifetime they are your employee. That's how we balance our karma, in general. So I want to see more. See, the Queen of Swords. Yeah, so in a past life, this type of energy was there. Maybe you were literally the queen. Maybe literally the viewers who are saying this, you were a queen of some place, but you still felt trapped. It was like whatever was being given to you was not what was feeding your soul. You wanted more. You felt trapped. Maybe this person had an age difference with you, your future spouse in a past life, and they controlled you a lot. I want to see more. Yeah, Eight of Pentacles, and the past life story is completed by the Six of Swords. So pile number 3, this is getting very interesting now. Your story is unfolding in such an unexpected manner
This is telling me that with your future spouse, there was some sort of restriction in the past life. You both belong to economically different sections of the society. Like you could be the queen, and this person could be the, like, like the, what do they call that? Like those who hammer, like blacksmiths, or I don't know, like there was some sort of this thing, like you were in a position of authority and this person was just working under you. And for some of you, okay, I won't mention this again and again. Whatever resonates, that is for you, and the rest is for another section of people, okay? So this is the thing I'm getting over here. There was some person who was very much against your connection. I feel like the issue here was not societal or background differences, the issue was economic differences. You belong to a higher, more powerful place, and this person belong to a little bit lower than you in terms of power, position, prestige, etc. So what did you do? I think pile number 3, you did a very brave thing over here. Pile number 3, you some of you eloped with this person. You eloped with this person. You wanted to start a new life with this person. And for others of you, I feel like this person had to leave this place, had to leave your kingdom, had to leave your country, state, or community, because the thing between you both had become public, and some or masculine authority figure, father figure, was very against it. I also feel like this father figure could be the head of the uh, community, like the head of the like a mayor or something like that. I don't think it was a mayor, because this era which I'm seeing, this was not an era of mayors. This is very very a long time ago. The story is coming through. This is like a founder of a place, or a this thing, society, or a, founding father. Yes, founding father. Yes, thank you, spirit, that's the word I was looking for. Like a founding father, and this person was very much against your connection. And you know what happened, then this person with whom I'm like, this authority figure, who somebody was influencing your connection. And because of this dominance which I saw earlier was the main issue in your past life, somebody had to flee from your this place. I also feel like this person felt like you dominated them a lot, and this person felt very trapped. You, or it could be also your energy, like you felt trapped because of societal pressure or something. So this is what happened in the past life. There was some imbalance of power which occurred with you and your future spouse, and things want to balance themselves out in this lifetime, as nature does always. This is nature's rule, number one rule, as to balance everything. So this is what the balance seeks to achieve right now in this lifetime. The high priestess, wonderful. This is a beautiful card. The high priestess, yes. In this lifetime, you are given the knowledge, the power, and the wisdom to know that you can make this happen. I also get a sense with this card that you no longer feel trapped. Now you know that you are free. With high priestess clarifying the eight of swords, this is like you have achieved this realization that you are a free person, that you are not in any shackles do not bind you, and this was all an illusion. This will no longer repeat itself. With this realization, the past is not repeating itself, and that is why you have the 10 of pentacles over here. Definitely you want to have an equal partnership. You not only want a stable marriage, but you also want a stable marriage with
the social recognition that your relationship did not have, or the whatever you did not have with this person in the past life. For most of you, I feel like this person and your relationship was a secret in the past life. It was not even a relationship. It was like a, I'm looking at you from a distance, and we both know that we both like each other, but this can never happen. That sort of energy in the past life. But this lifetime, you want to make this known, and there's going to be a lot of balance of power and equality in the household. I see that with the emperor over here and the ten of pentacles. So can you see that this emperor has shifted into this old dude over here? Yeah. So yeah, I feel like you want to work it out with everybody, with the blessings of the emperor, this father figure, not against it. You don't want that past, yeah, all that anymore. I want to see more cards now. The star, this is destined. And you know what, I feel like in this lifetime the tables have turned. This person with whom you had a past life connection with has become a big hot shot in this lifetime. Yeah, that's what I see. Because for the star card to come under the eight of pentacles, this person has worked a lot in the past life. Okay, they have worked harder than you. They have really they were not rewarded as much as they have worked in the past life, and in this lifetime universe will make sure that all of their hard work is repaid. Because this repayment is not just for this lifetime. This has been coming from a previous lifetimes of hard work and good deed. So they can be somebody famous. Okay, they can be somebody renowned in this lifetime, and they could be blessed with that fame and money. And this is why you also have the ten of pentacles. You are going to have lots of financial fortune and financial stability, and they could be quite famous. So I want to see more, or just renowned in the community. See, king of swords. Yeah, so the king and queen have both decided to come over here. So in this lifetime, they have really stepped into their power. In this lifetime, you both have worked on each other, and you both have attained a level of equality. Like, can you see? Like, she is the high priestess now. Whoever is the she in this reading, she's the high priestess now. She knows she's not trapped anymore, and this person has also come out from their whatever was missing sort of energy, and has established themselves as the king of swords. So they, a lot of energies are already balanced here. A lot of energies between you people have come into a vibrational alignment over here. Okay, and that is why they are your future spouse. No wonder they are your future spouse in this lifetime, because you both have attained sort of a vibrational alignment to be together in this lifetime. I want to see your challenges and the main themes which will surround your marriage. Pile number 3, trust. So yeah, so guys, a lots of definitely trust is needed in this connection. You have sort of soulmate connection over here with this person. For the king and queen of swords to come and the high priestess to come, this could also be your twin flame. So if you are being given signs from the universe, you have to just trust it. And this is a fool card. You will have a very fresh new beginning with this person, like unlike you had in any of the previous lifetimes, I feel like. Receptivity. This is the queen of cups. The queen of cups' presence over here is telling me that um, this connection is going to be overall very intuitive connection, sort of a connection which awakens your intuition, because you both will stimulate each other mentally. The king of swords, queen of swords are very intelligent people. They are very intelligent couple, and I can see that a lot of banter, a lot of
intuitively stimulating banter between you both could happen, you know, which will keep you both on the edge and will just glue you two together, because you both think alike, you both think alike, and you both have a soulmate connection, very strong connection, very, very strong connection. Maybe this is why somebody was against it in the past, because they saw how strong your connection was. And clinging to the past, you have to stop clinging to the past and past uh, lifetimes' energies, you know, whatever had happened, whatever narrative was going on in the past life, it will not happen in this life. So so you know, just move forward, experiencing. This is one's energy again. So I want to say that your sun moon rising, I can see it can be Aquarius, Libra, Gemini. Although I don't feel Gemini so much, I'll tell you honestly, I feel Aquarius, Libra, and I also feel for some of you it could be Scorpio, could be Scorpio. uh yeah, letting go in reverse. This is a connection which you will feel like letting go many times. You will feel like there are a lot of red flags. I don't know why I'm getting that. Maybe could be because of this past eight energy. You will feel like there's a lot of urge to just, you will feel like this is not the right thing for you, you know, you'll feel like that this is not the right person for you, etc., etc. You'll keep telling yourself. This is why the trust card has come over here, because universe is asking you to trust your intuition. Number 8 could be important number for you. 8 or 26th of any month could be anybody's birthday. Number 8, on 8 you could be born, or you know, 18, or you know, 26th, 8th, 18th, 17th could be anybody's birthdays. That's what I'm getting. Number 8 could be anybody's life path number as well. Number 4 turning in, this is telling me, you know, this is a different sort of vibe. This is telling me, you know, that there will be a lot of people around you. Can you see this? There are so many people who want to just communicate, and this is not coming in a very positive light to me. These are very dark faces, if I may say so. So I don't feel like the people around you in this lifetime as well want to see you both together, because you have a soulmate connection, very strong connection. But till the time, like, why am I not able to speak? Till the time you are turning inwards, till the time you are going with the flow, going, trusting your intuition and trusting your heart, everything will be all right. Okay. So as long as you are really doing what your heart says, what your mind says, intuition says, and not listening to the outside noises, you will be fine in this connection. And the lesson for you is, of course the lesson is the seventh chakra. The seventh chakra, Archangel Uriel, number 41. So interesting how over here also we had number 4, and over here also we have 41. 4 can be important number for you, but definitely I feel like, you know, you will have to really, really balance your energy, listen to yourself. The seventh chakra, the crown chakra, is our connection with the divine, our personal connection with the divine. Okay, there's no other medium, as long as our body's chakras are connected to our connection with the divine. So this connection will not only bring you closer to the divine, I feel like you must, and you very much must, maintain a personal connection with the divine to make this connection move forward. And this connection could also push you towards spirituality more and more. Maybe one or two of you, both of you could be vegans. I don't know, I just got that. Both of you could be vegans, and you both will push each other more towards
a higher spiritual evolution, and that was also present in the high priestess card. This is a very spiritual connection, very strong soul connection, and it will just make you evolve more. Make sure to listen to your intuition at all times. I hope this reading resonated with you. If it did, let me know in the comments, and please subscribe this channel, like and share. I will see you in the next reading. Bye bye.